कोरोना से कराह रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए आज का दिन किसी कयामत से कम नहीं था। आपको बताएं, एक यात्री विमान क्रैश कर गया लैंडिंग से ठीक पहले। पायलट की एटीसी से क्या बातचीत थी, एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 24 आपको दे चुका है, इसलिए उन बारीकियों में हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे आज के सबसे बड़े सवाल की तरफ। जी हां, सवाल यह उठ रहा है कि क्या चीन के कबाड़ की कीमत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने चुकाई है। कबाड़ हम क्यों कह रहे हैं एक यात्री विमान को, यह समझने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, ये क्यों खबर आ रही है कि चीन के कबाड़ की ही कीमत पाकिस्तान ने चुकाई है? देखिए कविता, कोई भी हवाई जहाज अगर अपने जीवन के 15 साल तय कर चुका है और उसके बाद वो किसी दूसरे देश को बेचा जाता है ब्रांड न्यू की तरह, जी, तो आप क्या कहेंगे? 15 साल किसी भी हवाई जहाज की उम्र होती है और उसके बाद वो कबाड़ ही हो जाता है। आप एयरबस A320 की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और ये एक सेंट्रल ईस्टर्न एयरलाइंस नाम का चाइनीज एयरलाइंस है जिसका जहाज था और ये 2004 से 2014 तक चीन में उड़ा था। 2014 के बाद ये फ्रीक्वेंट सर्विस में नहीं था क्योंकि चाइना में 10 साल के बाद अमूमन इस तरह से उन हवाई जहाजों का इस्तेमाल नहीं होता है फ्रीक्वेंटली। वहां रिटायर कर दिया गया और यहाँ पर एक्टिव था। तो 5 साल और बीत जाते हैं और साल 2019 नवंबर का महीना, उस वक्त इसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लीज किया जाता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एयरबस A320 वहां से लेता है, लीज करता है और फिर वो उसे चमका करके अपने यानी किराए पर ये कबाड़ चल रहा था। आप कल्पना करें, कोई हवाई जहाज 15 साल पुराना 16वें साल में वो क्रैश कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से बंद था जी, तो मेंटेनेंस की क्या स्थिति थी? बिल्कुल, क्या उसका मेंटेनेंस प्रॉपर हो पाया था? एक इतना पुराना जहाज, और चीन ने कैसे वो दे दिया ऐसे मुल्क को जिसको वो अपना दोस्त कहता है, छोटा भाई कहता है। और मेंटेनेंस का इन हवाई जहाजों का तो हिसाब किताब देखिए ये होता है, पाकिस्तान जो भी कह ले उसके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो मेंटेन करे इन जहाजों को, उनके पार्ट्स, उनके इंजीनियर्स सबको अफोर्ड कर सके। क्योंकि आतंकी कैंप्स चलाने से फुर्सत मिलेगी तब तो कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा। और देखिए ये वहां का सामान्य शहरी ये डिजर्व करता है जी, क्यों नहीं डिजर्व करता है? बिल्कुल, वो पैसे दे रहा है और जो रूट है लाहौर टू कराची वहां का सबसे VIP रूट है। लाहौर टू कराची और लाहौर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू कराची, यही तो वहां रूट्स हैं और क्या। और उसके बीच ये अप्लाई कर रहा है, 90 मिनट की फ्लाइट है और इंजन लॉक हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? और आपने रिहायशी इलाके में जाकर ये क्रैश करता है। इतनी जबरदस्त तबाही, ऐसा मंजर कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन इमरान खान खाली संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं, क्यों नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं इतने बड़े क्रैश की? 107 लोग भीतर सवार थे क्रू मेंबर्स के साथ। बिल्कुल, और आप ये समझिए कि आप कितनी भी जांच बिठा लें, किसी को भी दोषी करार दे दें, क्या वो जान जिंदगियां लौट जाएंगी? लेकिन सचिव, बहुत अहम बात ये रही कि आज एक मंत्री तक सीधे सीधे चाइना को पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर इल्जाम धर रहे हैं कि आपकी वजह से ये नुकसान हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब वो कितना उंगली उठा पाएंगे, कितनी क्षमता है उनमें? देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चीफ हैं वो, और उनकी हैसियत वहाँ की राजनीति में और वहाँ के जीवन में अच्छी खासी है। और वो सत्तार साहब ही कह रहे हैं कि भाई ये जो है चाइना से लिया गया था और चाइना के विमान का इतिहास हमने आपको बता दिया। आपने लिया क्यों? जब आपको ये लग रहा है कि इतना पुराना है, आपने लिया क्यों? कैसे लिया आपने? चीन ने आपको कन्विंस कर दिया। 15 साल पुराना विमान आप चला रहे हैं और अगर आप चला रहे हैं तो मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था थी? इतने दिनों लॉकडाउन में बंद रहने के बाद वो हवाई जहाज उड़ाया गया था, तो क्या हुआ था उसका मेंटेनेंस? उड़ाने शुरू की गई, उससे पहले क्या तैयारियां आपने की थी? उसके ऊपर 85 लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए, 6 VIPs बिजनेस क्लास में बैठे हुए, क्रू मेंबर्स, पायलट्स, सब के सब। और वो जो आखिरी बातचीत का आप हवाला दे रही हैं, उसमें वो मे डे कह रहा है, वो समझ चुका है गड़बड़ हो गया है। मे डे, जैसे कि आप जानते हैं, क्राइसिस के वक्त कम्युनिकेशन में SOS सिग्नल है, कम्युनिकेशन में हो या फिर मान लीजिए कि कोई युद्ध क्षेत्र हो, वहां मे डे कहने का मतलब है कि मैं बहुत मुश्किल में फंस चुका हूं, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। उनको लैंड करने के लिए वो
रनवे भी दे दिया जाता है, कहा जाता है कि आइए 2-2 रनवे तैयार है आपके लिए, आप लैंड करिए। 3 किलोमीटर का फासला कविता, और उससे पहले ये क्रैश हो जाता है। क्या ब्लैक बॉक्स का हमको इंतजार करना पड़ेगा? उससे कुछ सुराग मिल सकता है कि आखिरी वक्त कॉकपिट के भीतर क्या हुआ होगा? देखिए, आखिरी जो बातचीत एटीसी से हुई है वो काफी है, वो उतना काफी है बताने के काफी लिए। उसके बाद आपको उसी सिरे में कुछ कड़ियां और जुड़ती हुई नजर आती हैं। ब्लैक बॉक्स अमूमन तब बहुत काम का हो जाता है जब आप उड़ रहे होते हैं और आखिरी संपर्क नहीं हो पाता एटीसी और एटीसी से संपर्क टूट जाता है, एकदम से टूट जाता है। हाँ। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि देखिए, जो एटीसी होता है वो लास्ट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसके पहले भी 2-3 स्टेजेस होते हैं कम्युनिकेशन के, तो उनसे होता हुआ मामला एटीसी तक पहुंचता है। जब आप मिड फ्लाइट में होते हैं वगैरह वगैरह, उस वक्त अगर मान लीजिए कि जमीन से आपका संपर्क टूट जाता है तो फिर ब्लैक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसी अफरा तफरी थी कॉकपिट में उस वक्त जब क्रैश हुआ था, तो उसको रिट्रीव क्योंकि संजीव होता क्या है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके लिए कहा जाता है कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, वहां पर अगर कोई यात्री प्लेन क्रैश करता है तो पहला सवाल यही मन में उठता है, ऐसा तो नहीं हाईजैक हो गया था, ऐसा तो नहीं कि आतंकियों ने कुछ कर दिया था। लेकिन कम से कम इस आखिरी बातचीत से न्यूज़ 24 इस निष्कर्ष पर तो पहुंच सकता है कि इसमें साजिश का कोई एंगल नहीं था, यहां पर चीन और चीन का कबाड़ था। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी वजह है। 100%। देखिए, पाकिस्तान का बारूद की ढेर पे बैठा है, ये मैं मानता हूं। पाकिस्तान में आतंकी कैंप भी चलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पर मुझे जो पाकिस्तान के जीवन को नजदीक से पाकिस्तान जाकर देखने का मौका मिला है, उन मौकों में मैंने महसूस किया है कि वो आम शहरी तो वैसा ही है जैसा कि किसी भी देश में होता है। एस्पिरेशन लेवल वैसा ही है जैसे भारत के किसी नागरिक का। आप यकायक आपको लाहौर में एहसास होगा कि आप भारत से बाहर निकले ही नहीं हैं। आपको लगेगा आप दिल्ली में ही हैं। जो अंदाज होता है बात करने का, जो लोग होते हैं, बिल्कुल वो एक ज्योग्राफी की सीमा है जो अलग करती है भारत और पाकिस्तान को, और फिर उसके बाद राजनीति है। लेकिन लोग तो कमोबेश वैसे ही होते हैं ना। बिल्कुल। कराची अगर आप जाएं तो आप आश्चर्य करेंगी कि कराची में आपको भारतीय मूल के इतने लोग हैं, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से माइग्रेंट्स आपको मिलेंगे, और वो अभी भी अपने दादा दादियों से इस तरफ की बातें करते हैं और उनसे कहानियां सुनते हैं कि वहां कराची में पानी की बहुत कमी होती है कविता। तो पानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में उसकी कोई कमी नहीं है पानी की। तो वो अपने दादा दादियों से ये कहानियां सुनते हैं कि पानी तो वहां बहुत ज्यादा होता है, हम जहां से आए हैं। लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो लोग गोलियां चला रहे हैं भारत पर कश्मीर में आकर के। उन्हें तो एक सामान्य जिंदगी का हक है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करने भी तो नहीं देती और है, आर्मी के करने भी नहीं देती, आर्मी के कंट्रोल में है, आतंकवादियों को बढ़ावा देती है, प्रॉक्सी वार चलाती है, चीन के साथ मित्रता करती है, अपने देश को चीन को बेच देती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए। लेकिन एक बढ़िया हवाई जहाज चीन से प्राप्त नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही उठता है कि जो इतनी ज्यादा चाटुकारिता हो रही है, उसके बाद भी तो चीन की चालबाजी खत्म नहीं हो रही है। हमने कोरोना के खिलाफ युद्ध में देखा कितने दोयम दर्जे का पीपीई किट जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, मास्क की क्या क्वालिटी थी। लेकिन पाकिस्तान को इस तरीके से, अगर मैं ये कहूं संजीव कि उड़ता कॉफिन दिया गया था, क्या मैं गलत हूं? देखिए, वक्त तो साबित कर ही देगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह उड़ता कॉफिन ही तो था। जो हवाई जहाज मात्र 3 किलोमीटर नहीं फ्लोट कर पाता है और तरीके से लैंड नहीं कर पाता, और नीचे से देखने वालों ने देखा कि उसके चक्के खुल गए थे, बिल्कुल इंजन लॉक हो गया, और वो मात्र 3 किलोमीटर का फासला तय नहीं कर पाया, भले ही इंजन बंद हो गया था। क्या हुआ होगा? आखिरकार ये विमान की खराबी थी, ये चालक की खराबी से ज्यादा विमान की, क्योंकि चालक बहुत कंट्रोल में है, उसकी आवाज में पैनिक नहीं है, वो घबराया हुआ नहीं है। आपने भी सुना है वो आवाज, वो बस इन्फॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी आवाज में एक डेथली साइलेंस है। उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और इतने लोग साथ में हैं उसके, और उन सब की जिंदगियां जो हैं आज की तारीख में चली गई, इसीलिए क्योंकि एक ऐसे जहाज में वो बैठे थे जो पाकिस्तान का नहीं था। लेकिन आपको लगता है संजीव आने वाले वक्त में ये जो तस्वीरें हैं, ये जो सन्नाटा है, ये जो आखिरी आवाज है, ये जो कॉन्वर्सेशन है जो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये इमरान को अब सोचने पर मजबूर करेगा कि आपके और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उनके डायनेमिक्स क्या है? क्या आप इस तरीके से कबाड़ ले लेके अपने ही लोगों का बलिदान दे सकते हैं, उनकी आहुति देंगे? आपने जमीर की बात कर दी। जी जी जी, जमीर मर चुका है। जमीर को अपने आप को एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं है। जी जी, देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है इमरान खान,
उनके पपेट हैं वो उनके द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी भारत के बनाम अपनी एग्जिस्टेंस को वहां पर तराशता है। जितना ज्यादा भारत विरोधी वो मिजाज फैलाएगा लोगों के बीच में, पाकिस्तान आर्मी की अहमियत बढ़ती चली जाएगी। पाकिस्तान आर्मी अपने आप में बहुत कमजोर आर्मी है, बिल्कुल, और भारत के साथ युद्ध में कई दफे साबित भी हो गया है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी अपने आप को आज की तारीख में मजबूत पाता है क्योंकि चीन का उसे लगता है बैकिंग है, और तख्ता पलट का एक बहुत पुराना इतिहास भी रहा है तो उसे लगता है चीन का बैकिंग है, इसीलिए हम मजबूत हैं। तो आप कह रही है कि क्या चीन के खिलाफ कुछ बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। और ऐसे ही आम लोगों की जिंदगियों का सौदा वहां पर होता रहेगा। और आप जान लीजिए, आज नाराजगी है लोगों में। हम भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एयर क्रैश के बारे में, पर पाकिस्तान का जो एविएशन हिस्ट्री है वो चेकर्ड है। 2010 में क्रैश है, 2012 में क्रैश है, 2016 में क्रैश है, और बहुत सी जाने गई हैं। तब भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी जब हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके आगे आपको क्या लगता है? क्योंकि हम तो भाई दिवाली की लाइटों से ऊपर चीन को कुछ समझते ही नहीं है। उसके लिए हम कह रहे थे चीनी सामानों के लिए चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक। यही हम सोचते हैं कि या तो चलता रहेगा वहां का सामान, नहीं तो बहुत जल्दी बैठ जाएगा। लेकिन चीन से इस तरह का घातक, अगर आप एयरबस लेते हैं, फ्लाइंग कॉफिन लेते हैं, आपको लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुधर सकता है? आप महसूस कीजिए कि चीन अमेरिका को कंपटीशन देता है। प्राइस क्या दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन वैसी चीजें बना देता है जो दुनिया में सस्ती होती है, टिकाऊ नहीं होती है। लेकिन कोई एप्पल भी तो चीन में ही बन रहा है ना। जो बेहतरीन फोन अमेरिका का है वो भी वही बन रहा है। आप उसके लिए कॉस्ट क्या दे रहे हैं? आपका बार्गेनिंग पावर क्या है, ये मैटर करता है। आपने जो चश्मा पहन रखा है वो इसे $1 में भी बना देंगे और इसे $500 में भी वो बना देंगे। उनके पास वो काबिलियत है। आप उन्हें $500 देने की स्थिति में है कि नहीं है? और पाकिस्तान नहीं है। तमाम भारत, तो आपको लगता है वो जो भिखारी मुल्क है, वो जो भीख का कटोरा लेके घूमता है, उसके पास उसकी परचेसिंग पावर ही इतनी है कि भैया मुझे 15 साल इस्तेमाल हुआ एयरबस दे दो। वो उनके लिए भी उसने सामान रख रखा है। जी जी, वो एक व्यापारी वो अपने कबाड़ को यहाँ धीरे में समेट के भेज देता है। और ये आपको तय करना पड़ेगा। हुक्मरान हैं आप पाकिस्तान के, आपने तय नहीं किया, इमरान खान ने तय नहीं किया, उनकी हुकूमत ने तय नहीं किया कि ऐसे विमान को उड़ाना चाहिए या नहीं, उनकी फ्लीट में ये शामिल होना चाहिए या नहीं। उन्होंने हाँ कहा तो नतीजा देख ली क्या हुआ। बिल्कुल, ना कब कहेगा पाकिस्तान, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ फिलहाल ये जो चर्चा है उससे हमें विराम देना होगा। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। और देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।